नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा वानर राज का बदला, एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। एक नगर में चंदन नामक राजा का शासन था। उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहा करता था। बगीचे के फलों के अतिरिक्त राजा के सेवकों द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत ही अष्टपुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार वानर राज एक बूढ़ा बंदर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों को समूह को दिया करता था। राजमहल में दो बेटी भी रहती थी। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। दो बेटों में से एक बेट बहुत ही चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहाँ खाने की जो भी चीज़ पाती खा जाती। रसोइया बेट की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मारता। एक दिन वानर राज ने रसोइयों को बेट को एक बर्तन से फेंक कर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोइया और बेट की यह तनातनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। यह चटोरी बेट तो खाने के लोभ में यदा कदा रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोइन ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। बेट का ऊन से ढका हुआ शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए बेट अस्तबल पहुंच गई तो सूखी घास से भरा अस्तबल ततक उठेगा। घोड़े जल जाएंगे और फिर वही बंदरों का काल बनेंगे। यह विचार मस्तिष्क में आते ही वानर राज ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना संदेह जाहिर किया। उसने परामर्श दिया कि इससे पूर्व की रसोइया और बेट के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो, हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है। किंतु बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। परंतु वानर राज ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। इधर एक दिन फिर चटोरी बेट रसोई घर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय था। रसोइयों को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर बेट पर फेंक दिया। बेट का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई। आग की लपट अस्तबल में रखी हुई घास तक पहुंची और पूरा अस्तबल धू धू कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला तो उसने वैद्य को बुलाया और घोड़ों का उपचार करने का आदेश दिया। वैद्य ने घोड़ों का परीक्षण किया और बोला, इनके घाव को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है, इन बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे तो उसे मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब वानर राज तक ये बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, किंतु वह अकेला था। वह युक्ति सोचने लगा जिससे वह राजा के कुल का भी वैसे ही सर्वनाश कर दे जैसे उसने उसके कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वानर राज ने देखा कि मनुष्य और जानवरों के पदचिन्ह झील की ओर जाते हुए तो है, किंतु वापस आते हुए नहीं है। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्य और जानवरों को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने यह देखा तो झील से बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह वनराज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, किंतु तुम तो चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। वनराज बोला, एक राजा ने मेरे संपूर्ण वंश का नाश कर दिया है, मैं उसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कंठार दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने वनराज को कंठार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वह वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह कंठार देकर दंग रह जाता। राजा के सैनिक की दृष्टि भी उस पर पड़ी और वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये कीमती कंठार कहाँ से प्राप्त हुआ। वानर राज ने उत्तर दिया, महाराज ये हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय होता है उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठार प्राप्त होता है। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गया। वानर राज ने कहा, कल सुबह की मंगल बेला में पधारिए। लोभ में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र और परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों से झील पहुंचा। वानर राज भी उनके साथ था।
वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थानों से झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिए। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री, सेवक सभी अलग अलग स्थानों से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे वानरराज, मेरी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तब वानरराज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक इस तालाब में रहने वाले राक्षस ने तुम्हारे परिवार को खा लिया है। जिस प्रकार तूने मेरे परिवार का सर्वनाश किया, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।